एवरीवन, तो ये हमारा जो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का पेपर है उसको देखते हैं आज, है ना। तो देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डिफाइन करनी है, जिसमें लिखना है आपको द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट और फूड कंपोनेंट विच वी कंज्यूम और इनटेक फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट। मतलब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट की पढ़ाई है जिसे हम पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए और कितना करना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट फूड न्यूट्रिशन। वो फैक्टर बताने हैं जो जो न्यूट्रिएंट है उसको अफेक्ट करें। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को या फूड को अफेक्ट कर सकती हैं। तो मिलावट हुई, या फिर देर का खाना हुआ, या फिर कोई केमिकल का छिड़काव से कोई फूड बना। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट क्या होती है। सेकंड का बी क्वेश्चन है, फूड कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है। मतलब एक अडल्ट इंसान को कितना फूड कंपोनेंट ग्रहण करना चाहिए, मतलब कितनी प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए एक नॉर्मल अडल्ट को, तो वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन करना प्रोटीन का, फंक्शन बताने प्रोटीन के, सोर्स बताने कहाँ से पाए जाते हैं प्रोटीन वो। फिर कोई 3 करने हैं, मालन्यूट्रिशन की डिफाइन, उसे एक्सप्लेन करना है। फूड अल्ट्रेशन, मिलावट क्या होती है खाने में, वो एक्सप्लेन करनी है। मेन्यू प्लानिंग क्या है, डिफिशियंसी क्या है विटामिन की, डिसीज़ की, ये आपको बताना है। फिर बायोकेमिस्ट्री में आएंगे तो प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल में डिफरेंस कम से कम 6 ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, इनके डिफरेंस। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, 9 है, 8 है, 6, उनको लिखना है, उनके एक एक लाइन। रोल क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट की मेटाबॉलिज्म में। फिर बायोकेमिस्ट्री में थर्ड क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन क्या है, एसिड बेस बैलेंस क्या है। तो ये हमारा था 2020 का पेपर, ठीक है ना। एक बार फिर देख लो, ये सेक्शन ए फिजियोलॉजी का है, ठीक। इतना आपको ज़्यादा नॉर्मल नहीं, मतलब काफ़ी नॉर्मल, इतना भी टिपिकल नहीं है, हो जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। अब आते हैं हम 2019 वाले पेपर पे। ये रहा हमारा 2019 का पेपर, जिसमें डिफाइन दी गई थी NE5 कैलोरी की डिफाइन, जो एनर्जी की यूनिट है। वही माल न्यूट्रिशन सेम क्वेश्चन आ गया। BMR की डिफाइन, मेसिल मेटाबॉलिक रेट, यानी रेस्ट के समय पे अपने मेटाबॉलिज्म के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो। रिकेट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट सेम क्वेश्चन आ गया। बैलेंस डाइट, ठीक। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। फिर सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के, फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का। फिर फूड प्रिजर्वेशन सेम रिपीट आ गया, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फिर शॉर्ट नोट, डिहाइड्रेशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन, फूड ग्रुप, विटामिन ए डिफिशियंसी प्रोग्राम आ गए, ठीक। अब बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो शॉर्ट नोट है लाइपोप्रोटीन पे, ग्लाइकोजिनोसिस पे, पीएच बफर, मायोसिन, ये डिफाइन करनी है शॉर्ट नोट। इंट्रोडक्शन, विटामिन के टाइप्स बताने हैं, सोर्स ऑफ विटामिन बतानी है सभी विटामिन के, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन क्या होती हैं और पाथवे क्या है अलग अलग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की अपनी बॉडी में। तो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, तो इस तरीके से आपको देख लेना। तो ये आपका होगा 2019 का पेपर, जो यही क्वेश्चन आए थे। अब देखना 2018 में फिर कुछ रिपीट होंगे। ये देखो 2018 में रिपीट हुए हैं वो। देखो BMR फिर आ गया, बैलेंस डाइट फिर आ गई। हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जब अपने गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन निकालता है थायरोक्सिन, उसका ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाना। गाउट क्या है, ये भी गर्दन से रिलेटेड है। वो जो गठिया रोग हो जाता है वो। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, गोइटर क्या है, कोई 5 करने की डिफाइन। विटामिन क्लासिफिकेशन बी का, विटामिन बी का मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन का क्लासिफिकेशन करना है केवल। फिर बताने विटामिन ए की सोर्स, फंक्शन, डिफिशियंसी, डिसीज। फिर रोल ऑफ नर्स क्या है न्यूट्रिशन में। फिर शॉर्ट नोट, मेथड ऑफ कुकिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन और मिड डे मील प्रोग्राम। न्यूट्रिशन खत्म हुआ। बायोकेमिस्ट्री में ऑस्मोसिस, विटामिन डी, राइबोसोम्स, ग्लूकोजिनोसिस की डिफाइन या इंट्रोडक्शन या शॉर्ट नोट। मिनरल को लिस्ट करना है, बताने हैं। राइट द सोर्स ऑफ ईच मिनरल, डिस्क्राइब मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारे तीनों साल के पेपर खत्म होते हैं। तो इनको आप देख लेना। लिखना कैसे है, ज़्यादा क्वेश्चन मत करना। जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको 1 पेज में लिखना है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको आपको 3 पेज में लिखना है। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको 4 या 5 पेज में लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है वो 5 पेज में लिखना है, तभी आप कर पाएंगे। और क्लासिफिकेशन में सिर्फ क्लासिफिकेशन आपको बनाना है। कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन है तो ऐसे कर देने हैं, या कार्बोहाइड्रेट लिख देना है। फिर मोनोसैकेराइड,
फिर डाइसैकेराइड और पॉलीगोसैकेराइड, इनके एक एक एग्जाम्पल। मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज जी, डाइसैकेराइड और सुक्रोज, और पॉलीसैकेराइड का स्टार्च। इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके फिर आप मोनोसैकेराइड को बता दो डिफाइन से, डाइसैकेराइड लिख के बता दो, फिर पॉलीसैकेराइड लिख के बता दो, लेकिन ये जरूर बना लेना, तब आपको मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो चलो आज के लिए काफ़ी, बाकी बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।